शास्त्रों को पढ़ने से पता चलता है कि एक बार की बात है कि एक बहुत ही विचित्र घटना ब्रह्मांड में घटी थी। हुआ यूँ था कि जो श्री शिव जी के सवारी श्री नंदी जी हैं और श्री दुर्गा माता के सवारी शेर, इन दोनों में भयंकर युद्ध हुआ था और उसका क्या परिणाम हुआ था और ये युद्ध क्यों हुआ था, इसी रोचक कथा की जानकारी आपको हम देंगे। दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, बहुत पहले की बात है कि एक बार नवरात्र का पर्व आने वाला था, तो श्री दुर्गा जी ने अपने सवारी सिंह से कहा कि शेर, मुझे पृथ्वी लोक पर जाना है क्योंकि नौ दुर्गा का पवित्र त्यौहार आने वाला है। लोगों का भला करना है, लोगों को जो भक्त हमारे हैं हमारा इंतज़ार कर रहे हैं और मुझे जो है तुम्हारे साथ चलना है। तो शेर ने कहा, माता जैसी आज्ञा हो, मैं जैसा कहिए मैं वो करूं। तो श्री माता जी ने कहा कि शेर से कि मुझे सभी देवताओं से मिलना है क्योंकि मुझे पृथ्वी लोक पर जाना है और ख़ासकर श्री शिव जी से मिलना है और उससे मिलने के बाद मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। ऐसे में शेर ने कहा, ठीक है, जैसी माता आपकी आज्ञा हो। तो श्री शिव जी ने माता जी ने श्री शेर से कहा कि मुझे ज़रा लक्ष्मी जी से काम है, मैं उनसे मिल करके आती हूँ, तब तक तुम जा कर के श्री शिव जी को संदेश पहुँचा दो कि दुर्गा जी आने वाली हैं और वो आपसे मिलना चाहती हैं। क्योंकि अक्सर शिव जी साधना में रहते हैं, तो माता जी ने सोचा कि शेर से ये कहलवा देते हैं तो श्री शिव जी हमसे मिलने के लिए समय निकालेंगे। उधर शेर जो है गरजते हुए पहुँचता है और श्री शिव जी की तरफ, जहाँ शिव जी होते हैं मानसरोवर, वो जो आपका कैलाश पर्वत की तरफ। अच्छा, उससे पहले क्या हुआ कि श्री शिव जी ने नंदी से कहा कि नंदी, मुझे बहुत दिन से साधना करने का मन कर रहा है, मैं एकदम एकांत होकर के, एकदम एकचित्त होकर के साधना करना चाहता हूँ और तुम ज़रा देखते रहना कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे और मैं साधना करने जा रहा हूँ। तो नंदी ने कहा कि हे प्रभु, आपकी जैसी आज्ञा हो, आप बेहिचक हो करके बिल्कुल निश्चिंत होकर के साधना करिए और मैं देखता हूँ कि आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। और उधर नंदी जो थे बिल्कुल लग गए पूरे कैलाश पर्वत को देखने में कि कहीं से कोई एक चिड़िया की भी आवाज़ ना आए, क्योंकि श्री शिव जी की तपस्या भंग हो जाती। उधर श्री शिव जी तपस्या करने लगे और नंदी पहरा दे रहे थे, लेकिन उधर जो माता का शेर था वो चूँकि बहुत उत्साहित था, वो गरजता हुआ आया और खूब गरज रहा था। तो नंदी ने सोचा, अरे ये इस कैलाश पर्वत पर श्री शिव जी की तपस्या भंग करने की हिम्मत किसको हुई, देखते हैं। तो नंदी देखते हैं कि वहाँ तो एक शेर है, वो खूब तेज़ दहाड़ रहा है। तो श्री नंदी ने शेर से कहा, तुम जानते नहीं हो कि तुम कहाँ पर हो, क्या कर रहे हो? तो वो शेर ने कहा, मैं जानता हूँ, मैं दुर्गा जी का वाहन हूँ और मैं अपनी माता का संदेश लेकर के यहाँ पे आया हूँ और इसलिए मैं गर्जना कर रहा हूँ, मैं मतलब आहट दे रहा हूँ अपनी कि मैं यहाँ आया हूँ, क्योंकि शेर की आदत होती है दहाड़ने की। तो नंदी ने कहा, तुम जो भी हो, जिसके भी वाहन हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन मेरे जो प्रभु हैं श्री शिव जी, उन्होंने मुझसे बहुत सख्त हिदायत दी है कि यहाँ पर कोई भी किसी तरह का डिस्टर्बेंस ना करे, कोई भी आवाज़ ना करे, शोरगुल ना करे, क्योंकि मेरी तपस्या भंग होती है। ऐसे में नंदी शेर को मना करते हैं, लेकिन शेर कहता है कि ठीक है, तुम अपनी प्रभु का पालन कर रहे हो आज्ञा का और मैं अपनी माता की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि एक संदेश पहुँचा, मुझे संदेश पहुँचाना ज़रूरी है और मुझे श्री शिव जी से मिलना है। नंदी कहता है कि आप श्री शिव जी से नहीं मिल सकते क्योंकि श्री शिव जी साधना में बहुत तगड़ी साधना में लीन है और आप उनसे मिलेंगे तो उनको बहुत डिस्टर्ब होगा। ऐसे में शेर कहता है, नहीं, मुझे अपनी माता की आज्ञा का पालन करना है और तुम मुझे रोकने वाले कौन होते हो, मैं तो उनसे मिल के रहूँगा। नंदी फिर मना करता है, उस कहता है कि तुम वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि श्री शिव जी साधना में लीन है। दोनों में बहुत कहासुनी हो जाती है और दोनों एक दूसरे पर, शेर जो होता है वो नंदी पर हमला कर देता है। उधर नंदी जो है शेर से बचते हैं और शेर की हर हमले का वो बहुत ही अपना बचाव करते हैं। ऐसे में उनका युद्ध बहुत देर तक चलता रहा। जब शेर नहीं पहुंचा बहुत देर तक, तो उधर माता को चिंता हुई। माता ने तुरंत कैलाश पर्वत की ओर तरफ रवाना हुई और वहाँ देखती क्या है कि नंदी और जो शेर थे ये दोनों आपस में भिड़े पड़े हुए थे। और उधर से श्री कैलाश पर्वत पे जो श्री शिव जी का जो तपस्या थी पूरी हो गई, वो भी आ गए वहाँ पे। ऐसे में श्री शिव जी और श्री दुर्गा जी मिलते हैं वहाँ पे। कहते हैं, हे देवी, देखिए
ये नंदी और शेर आपस में क्यों भिड़े पड़े हुए हैं, क्या बात है, इनको ज़रा पूछते हैं क्या बात है। ऐसे में माता वहाँ पर जाती हैं, कहती हैं शेर और नंदी तुम क्यों आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हो। तो ऐसे में नंदी कहता है कि मैं श्री शिव जी की जो हमारे प्रभु हैं उनकी तपस्या भंग न हो, इसके लिए मैं यहाँ पहरा दे रहा था और मैं अपने गुरु की आज्ञा का, अपने देवता की आज्ञा का पालन कर रहा था। और ये जो शेर है ये यहाँ पे आकर के गर्जना कर रहा था, मैंने इनको मना किया लेकिन ये नहीं माने। ऐसे में जो शेर होता है वो कहता है मैं जो है अपनी माता का जो संदेश लेकर के आया था, लेकिन ये जो नंदी है मुझे उनसे मिलने नहीं दे रहा था। अब बताइए मेरी कोई गलती नहीं है। ऐसे में श्री शिव जी कहते हैं कि हाँ हे देवी ये तो सही कह रहा है, क्योंकि ये दोनों लोग अपनी अपनी आज्ञा का पालन कर रहे थे। एक अपनी मेरी आज्ञा का पालन कर रहा था, एक आपकी आज्ञा का पालन कर रहा था। दोनों सही हैं और दोनों के विचारों में कोई भी बुराई नहीं है, लेकिन चूँकि दोनों के अंदर अहंकार आ गया था, इसी अहंकार की वजह से दोनों में युद्ध हुआ। ऐसे में श्री शिव जी और श्री माता जी अपने अपने वाहन से कहती हैं कि तुम लोग एक दूसरे से माफ़ी मांगो और ये कहो कि मैं कभी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करूँगा। अब दोस्तों ऐसे में क्या था, जब उनके प्रभु ने आदेश दे दिया तो जो श्री शिव जी का वाहन नंदी था उसने तुरंत श्री दुर्गा जी के वाहन शेर से माफ़ी मांगी। कहा मैंने बहुत ही गलती की, तुमको रोक करके मुझे तुम्हें नहीं रोकना चाहिए था। ऐसे में जो शेर होता है वो कहता है मुझे तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मुझे ही घमंड आ गया था और मुझे इतना घमंड आ गया था कि मैं ये भी नहीं समझ पाया कि तुम अपने प्रभु की आज्ञा का पालन कर रहे हो। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए और भविष्य में मैं ऐसा नहीं करूँगा। ऐसे में जो शेर और नंदी होते हैं वो एक दूसरे से वादा करते हैं कि भविष्य में कभी भी मैं एक दूसरे को परेशान नहीं करूंगा, किसी एक दूसरे को कभी लड़ाई नहीं करूंगा। ये देखकर श्री शिव जी और श्री पार्वती जी बहुत प्रसन्न होते हैं। ऐसे में जो दुर्गा जी होती हैं वो श्री शिव जी से आशीर्वाद लेती हैं और उनसे कहती हैं मैं पृथ्वी पर जा रही हूँ। तो श्री शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं, कहते हैं कि आप तो अपने भक्तों का हमेशा ख्याल रखती हैं और अपने भक्तों के साथ रहती हैं।